डियर स्टूडेंट्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स की सीरीज में अभी हम लोग इस वीडियो में केस वन कंसिडर करने जा रहे हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम्स और रिलेटिव मोशन पे मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सब वीडियोस एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक लिंक प्रोवाइड की गई है जहाँ पे सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो वहां से आप दूसरे टॉपिक्स जो है रिलेटिव मोशन पे उस पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। प्लस रिवर बोट प्रॉब्लम्स का जो मैंने इंट्रोडक्शन इसके पहले बताया है और आगे भी जो वीडियोस बनाए हैं वो सब भी उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या केस अवेलेबल है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास केस ये है कि मान लीजिए ये एक रिवर है जो कि वी आर वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है। और एक आदमी है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर तैरना चालू करता है। आदमी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपको दी हुई है VMR। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है। आपको एक तो विड्थ गिवन है रिवर की। विड्थ की जो है रिवर की वो डी है, कैपिटल डी। रिवर की वेलोसिटी गिवन है VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है। आपको बताना है फाइंड थीटा, जो हॉरिजॉन्टल से कितना होना चाहिए थीटा, एट विच टाइम टू क्रॉस द रिवर विल बी मिनिमम। यह है पहला पार्ट क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है वो मिनिमम टाइम कितना होगा। तीसरा पार्ट है इस केस में ड्रिफ्ट कितना होगा। देखो पार्ट ए के अंदर आपको निकालना है वो एंगल जिस पर टाइम मिनिमाइज होगा। पार्ट बी में आपको वो मिनिमम टाइम निकालना है। और वो वाला केस जिसमें टाइम मिनिमाइज होगा उस वाले केस में ड्रिफ्ट कितनी आएगी वो आपको पार्ट सी में निकालना है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जितना मैं हाईलाइट करूं आप उसी को देखना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम पहले तो वेलोसिटी डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे मैन का हमको पता है कि रिवर की वेलोसिटी तो मैन को एज इट इज मिल जाएगी राइट डायरेक्शन में VR। और मैन की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में VMR है एट एन एंगल ऑफ थीटा। हम मान लेते हैं लेट्स से थीटा एंगल पे चल रहा है मैन। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो होगा VMR cos थीटा। तो मैन की जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में हो जाएगी वो हो जाएगी VMR cos थीटा प्लस VR। और जो वर्टिकल में वेलोसिटी होगी वो होगी VMR sin थीटा। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मैन की होगी ग्राउंड के फ्रेम में इतनी। वाई डायरेक्शन में मैन की वेलोसिटी होगी VMR sin थीटा। इसमें वाई डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है ये रिवर को क्रॉस कराएगी। एक्स डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है ये ड्रिफ्ट लाएगी। ये बात हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको जो रिलेटिव मोशन की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, रिवर बोट प्रॉब्लम्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर एक बार देख लें। ठीक है, तो हमको पता है कि टाइम टू क्रॉस द रिवर जो होगा वो D/VY होगा, क्योंकि VY वेलोसिटी जो होती है वो रिवर को क्रॉस कराती है। तो यहाँ पे हम VY की वैल्यू रख देते हैं, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर ये बन जाएगा D/VMR sin थीटा। है कि नहीं। अब हमें करना क्या है, टाइम को मिनिमाइज करना है। तो टाइम को अगर आपको मिनिमाइज करना है यानी कि साइन थीटा को फिर मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि D और VMR तो कांस्टेंट है। तो टाइम जो है वो केवल थीटा का फंक्शन है यहाँ पर। और अगर आपको टाइम को मिनिमाइज करना है तो साइन थीटा को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यानी कि ये मैन जो है ये जब रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलना चालू कर देगा तब टाइम मिनिमम होगा। ये मतलब है इसका। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट। फॉर मिनिमम टाइम मैन शुड ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर मैन को तैरना चालू करना चाहिए अगर उसको मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। कई क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हमने मैथमेटिकली तो यहाँ पे निकाल लिया कि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री आएगी। इसको हम इंट्यूटिवली भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा हुआ है इंट्यूशन, इसका हम इंट्यूशन भी समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 90 डिग्री के एंगल पे चलने पे हॉरिजॉन्टल से आदमी को मिनिमम टाइम लग रहा है। तो देखो इसको हम इंट्यूटिवली कैसे समझेंगे। हमें पता है कि वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वही टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। D/VMR sin थीटा। VMR sin थीटा क्या है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है और वही टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब अगर मान लीजिए आदमी किसी एंगल पे चल रहा है, जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है कि VMR जो है थीटा एंगल पे है, तो उसका केवल एक कंपोनेंट आएगा वाई डायरेक्शन में, और कंपोनेंट हमेशा एक्चुअल वेलोसिटी से कम होता है। ये बात आप जानते हैं, क्योंकि साइन और कॉस थीटा इन दोनों की वैल्यू 1 से कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अगर नहीं ले रहे हैं तो। ठीक है, तो ये VMR sin थीटा जो होगा ये हमेशा VMR से कम ही होगा। यानी कि अगर आप किसी भी एंगल पे चलोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो VMR से कम आएगी। यानी कि आप अपना पूरा एफर्ट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं लगा रहे हो, कुछ आपका एफर्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल में चला जाएगा, कुछ वर्टिकल में चला जाएगा, और जो बचा कुचा एफर्ट है आपका वर्टिकल में वो केवल रिवर को क्रॉस कराएगा। और अगर आपको मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो क्यों ना आप अपना सारा का सारा एफर्ट वर्टिकल में लगा दो। अगर आप अपना सारा एफर्ट वर्टिकल में लगा दोगे तो आपको पूरा का पूरा VMR वर्टिकल में वाई डायरेक्शन में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो टाइम मिनिमम हो जाएगा।
यानी कि आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप तैरना चालू कर दो तो आपका टाइम मिनिमम हो जाएगा। इसको आप इंट्यूटिवली इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि मिनिमम टाइम वाला जो केस होगा वो तब आएगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमसे दो और बातें पूछी गई थी कि मिनिमम टाइम कितना होगा और ड्रिफ्ट कितना होगा। तो अब देखो हमने ये जो केस देखा है इसमें हमको ये तो समझ में आ गया कि आदमी जो है वो इस तरह से परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो चलेगा, और रिवर राइट में बह रही है वीआर से, है ना। तो ये वीएमआर और वीआर तो हमको अवेलेबल ही है, तो इनके डायरेक्शन क्या होंगे ये हमको इस केस के लिए पता लग गया है। अब इस तरह से हमको ये पता है कि ये आदमी अफेक्टिवली फिर जाएगा कहाँ, वो इस एसी लाइन के अलॉन्ग जाएगा, क्योंकि नदी इसको राइट में बहाने की कोशिश करेगी, आदमी खुद से जाना चाहता है वाई डायरेक्शन में। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं इस डायरेक्शन में आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आदमी जो है वो एसी लाइन के अलोंग अफेक्टिवली जा रहा होगा। और आदमी दिखेगा कैसा, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दिखेगा कैसा। आदमी का ओरिएंटेशन तो हमेशा ऐसा होगा परपेंडिकुलर, जैसा हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन वो जा रहा होगा एसी लाइन के अलोंग। ठीक है ना, तो जिस डायरेक्शन में आप तैरने की कोशिश करते हो आपका ओरिएंटेशन हमेशा उसी लाइन के अलोंग होता है। तो आपका ओरिएंटेशन ऐसा होगा, आप एसी लाइन के अलोंग जा रहे होगे, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब आपका वीएमआर जो है वो तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है, प्योरली वाई डायरेक्शन में है, तभी टाइम मिनिमम होगा। तो इसमें आपको आपका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो वो हमको पता है टी इज इक्वल टू होता है डी अपॉन वी वाई वेलोसिटी, जहाँ पे वीएमआर पूरा का पूरा वाई डायरेक्शन में लग गया है। तो यानी कि टाइम हो जाएगा डी अपॉन वीएमआर। तो ये हमारा एक आंसर आ गया कि टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। ड्रिफ्ट कितना आएगा, हमको पता है ड्रिफ्ट जो होता है वो वी एक्स वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टू क्रॉस द रिवर होता है। और यहाँ पे वी एक्स एक्स डायरेक्शन में केवल वी आर बचा हुआ है, क्योंकि वीएमआर का तो कोई कंपोनेंट अब एक्स में आएगा नहीं, है ना। तो ड्रिफ्ट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे अब वी आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और टाइम की वैल्यू है डी अपॉन वी एम आर। तो ये यहाँ पे हमारे पास में ड्रिफ्ट आ गया। तो ये जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट का मतलब बी से सी के बीच की डिस्टेंस, वो हो गई वी आर मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन वी एम आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टाइम टू क्रॉस द रिवर और ड्रिफ्ट, ये दोनों हमने कैसे निकाले इस केस में जब आदमी को मिनिमम टाइम पे रिवर को क्रॉस करना है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद में मैंने कुछ पोस्ट एनालिसिस भी यहाँ पे किया हुआ है, ताकि एक आपकी एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग और इन जनरल फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डीप हो सके। वो पोस्ट एनालिसिस मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल का जो एक्चुअल पाथ होगा वो एसी होगा, एबी नहीं होगा। पार्टिकल मतलब मैन जो है वो तैरने की कोशिश करेगा एबी लाइन के अलोंग, लेकिन वो पहुंचेगा एसी लाइन पे ट्रेवल करके पॉइंट सी पे, क्योंकि नदी इसको राइट में शिफ्ट करना करती रहेगी कंटिन्यूअसली, है कि नहीं। तो एक्चुअल पाथ जो होगा मैन का वो होगा एसी लाइन के अलोंग। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपको। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ए बी जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर मान लीजिए ए से बी तक का आप पाथ देखोगे तो जितने भी पॉसिबल पाथ हो सकते हैं मैन के, उन सब में शॉर्टेस्ट पाथ होगा ए बी पाथ, जिसपे वो नदी को क्रॉस कर सकता है। लेकिन जो मिनिमम टाइम आ रहा है वो एसी पाथ के अलोंग आ रहा है, जहाँ पे वीएमआर जो है वो एबी के अलोंग है, जहाँ पे एक्चुअल पाथ एसी है उसको मिनिमम टाइम आ रहा है। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन यहाँ पे हमको दिखता है, कंक्लूजन ये दिखता है कि जरूरी नहीं है कि जो पाथ शॉर्टेस्ट होगा उसी पे मिनिमम टाइम लगेगा। यहाँ पे एसी पाथ शॉर्टेस्ट नहीं है, लेकिन टाइम उस पर मिनिमम आ रहा है। ए बी इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड दैट इज नॉट द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। यहाँ पे ए बी जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, पर वो मिनिमम टाइम वाला पाथ नहीं है। एसी पर जा रहा है यहाँ पे आदमी अफेक्टिवली, लेकिन तब भी टाइम मिनिमम आ रहा है। तो जनरली बच्चे क्या मानते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी पे टाइम हमेशा कम लगेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ पे आप नहीं भी जा रहे हो तो भी टाइम मिनिमाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स को कि शॉर्टेस्ट पाथ पर मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं होप कर रहा हूँ आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और जितने भी हमने कंक्लूजन्स निकाले हैं और जो हमने इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है यहाँ पे वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये था केस वन ऑफ रिवर बोट प्रॉब्लम्स, कि अगर मिनिमम टाइम में आपको रिवर क्रॉस करना है तो क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये केस क्लियर हो गया होगा। अगले आने वाले वीडियोस में हम लोग और केसेस रिवर बोट प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।